नमस्कार दोस्तों, प्रिय दर्शकों, आज फिर एक नई कहानी, एक नया वीडियो लेकर के हम हाजिर हुए हैं। आज का जो प्रसंग है, आज की जो कहानी है, यह बड़ी ही मोटिवेशनल है, बड़ी ही ज्ञानवर्धक कहानी है। प्रिय दर्शकों, एक जंगल में तोता बैठा हुआ था। तभी उसके पास मैना उड़ते हुए आती है और उससे कहती है कि हे स्वामी, जब मैं नगर से उड़ते हुए आ रही थी तो मैंने देखा कि कोई कीड़ा बना हुआ है। कोई मनुष्य गरीब है, कोई अमीर है, कि क्या पूर्व जन्म का कर्ज भी चुकाना पड़ता है? फिर तोता कहता है कि हे प्रिय, ये सत्य है, हर किसी को अपने पूर्व जन्म का कर्ज अवश्य चुकाना पड़ता है। फिर मैना पूछती है, हे स्वामी, ये कैसा कर्ज होता है जो अगले जन्म में भी चुकाना पड़ता है? फिर तोता कहता है, हे मैना, आज मैं आपको दो कहानी सुनाने जा रहा हूं। आप इस कहानी को ध्यान से सुनेंगी तो मालूम हो जाएगा कि पूर्व जन्म का कर्ज क्यों चुकाना पड़ता है। मैना कहती है कि हे स्वामी, मैं आपकी कहानी को पूरा सुनूंगी, आप कहानी शुरू करिए। तब तोता कहानी शुरू करता है और कहता है कि हे प्रिय, एक समय की बात है, एक नगरी में आलोकनाथ रहते थे। जब वे निर्धन थे तब उन्हें धन की अधिक लालसा नहीं थी, लेकिन जैसे ही उनके पास थोड़े पैसे आए, वे दिन रात उन्हें बढ़ाने की चिंता में डूब गए। धन की तृष्णा ऐसी ईंधन है जो बढ़ते रुपयों के साथ बढ़ती जाती है। आलोकनाथ सोचते थे कि काश कोई ऐसी युक्ति मिल जाए जिससे कुछ ही दिनों में वे लाखों रुपए जमा कर लें। पहले वे रुपए पैसे को हाथ का मैल समझते थे, लेकिन तब वे मूर्ख थे। अब उनकी आंखें खुल गई थीं और वे साधु और महात्माओं की सेवा में लगे थे। उन्हें बड़ी ही श्रद्धा थी। इसके अलावा लालच की भड़कती हुई ज्वाला ने उनके अन्य सभी गुणों को भी जला दिया था, लेकिन उनका अंतरात्मा हमेशा के लिए नष्ट हो गया था। यह नहीं था कि कभी कभी उनकी पुरानी आदतें उन पर हावी नहीं होती थीं। जिस प्रकार कभी कभार युवा चेहरे में बचपन की झलक दिखाई देती है, लेकिन यह अवस्था भी स्थायी नहीं रहती थी। नए स्वभाव के सामने पुराने विचार ऐसे दब जाते थे जैसे बुढ़ापा युवा अवस्था को परास्त कर देता है। जब भी आलोकनाथ के द्वार पर कोई साधु महात्मा आता तो उनका मुख फूलों की तरह खिल उठता था, परंतु आदर सत्कार के समय वह श्रद्धा न रहती थी। एक बार की बात है, संध्या का समय था। आलोकनाथ के द्वार पर एक साधु आकर रुका और बोला, क्यों बेटा, रात काटने के लिए साधु को स्थान मिल जाएगा। साधु का मुख संतोष की मूर्ति था और आंखें अमृत के कटोरे। आलोकनाथ का हृदय भक्ति भाव से भर गया। वो झुककर बोले, सिर आंखों पर थे। फिर साधु ने मुस्कुराकर कहा, बेटा, आजकल के समय में तुम्हारे जैसे भक्त पुरुष कहीं कहीं विरले ही मिलते हैं। संसार से धर्म का भाव ही जैसे उठ गया है। आलोकनाथ का हृदय खिल उठा। अपनी प्रशंसा साधु के मुख से सुनकर उनको ऐसा प्रतीत हुआ मानो उन्हें स्वर्ग मिल गया हो। होठों पर शब्द आ ही गए थे, लेकिन उन्हें दबा दिया और उन्होंने कहा, महाराज, अगर हम संतों की सेवा नहीं करेंगे तो इस मानव जीवन का क्या लाभ? संत महाराज कमरे में दाखिल हुए। आलोकनाथ ने उनके सत्कार में कोई कमी नहीं छोड़ी। उन्होंने चावल पकवाए, मीठे दही के बड़े तैयार किए और दाल और सब्जियों में इतना घी डाला कि वह जैसे नदी की धारा में जल बहता है। भले ही आलोकनाथ इतने पौष्टिक आहार देने के पक्ष में नहीं थे, लेकिन इस संत की बातों में कुछ ऐसी शक्ति थी कि उनके वर्षों पुराने विचार चंद पलों में बदल गए। जैसे सूखी धरती पर एक दिन की बारिश से हरियाली छा जाती है। इस भक्ति भाव से संत का दिल खुश हो गया। रात भर बातें होती रहीं, ज्ञान और भक्ति की चर्चाएं चलती रहीं। अंत में आलोकनाथ ने पूछा, महाराज, आप साधु कैसे बने? साधु ने हंसकर उत्तर दिया, बेटा, बुढ़ापा आ गया है, अब क्या सारी उम्र गृहस्थी में ही फंसा रहूंगा। कुछ हरि भजन भी तो करना चाहिए। हरि कृपा से बहुत रुपया कमाया, 5 पुत्र हैं और एक कन्या। अब रुपया पैसा सब उन्हें बांट दिया और तीर्थ यात्रा को जा रहा हूं। आलोकनाथ ने साधु की तरफ देखा और पूछा, तो आपने अपना सब कुछ बच्चों को दे दिया या अपने पास भी कुछ रखा है? साधु ने उत्तर दिया, मेरे हाथ में जो ये लाठी देखते हो, यह अंदर से खोखली है। इसमें मैंने 200 सोने की मोहरें डाल रखी है। यात्रा में कभी कभी धन की आवश्यकता भी पड़ जाती है। ये कहते कहते साधु को नींद लग गई, लेकिन आलोकनाथ की आंखें जाग रही थीं। वे बार बार लाठी को देख रहे थे और मन ही मन कुछ सोच रहे थे। लोभ धर्म के पीछे छुपा हुआ था और कुछ समय तक इस संघर्ष में यही हाल रहा। अंततः लोभ ने धर्म को हरा दिया। आलोकनाथ ने लाठी उठाई, पर उनके हाथ पैर कांप रहे थे। उनकी अंतरात्मा ने एक बार फिर से फड़फड़ाना शुरू किया, लेकिन लोभ के दृढ़ हाथों ने उसे दबा दिया। आलोकनाथ ने लाठी खोली
और उसमें से सोने के मोहरे निकाल लिए और उनकी जगह सामान्य सिक्के भर दिए। अगले दिन सुबह साधु महाकाल के लिए तैयार हो गया। गोरखनाथ का दिल धड़क रहा था। उन्हें डर था कि कहीं साधु को शक ना हो जाए। इस ख्याल से उनका चेहरा पीला पड़ता जा रहा था। प्रिय दर्शकों, लेकिन साधु को इस बात की कोई खबर नहीं थी। वह हंसते हुए बातें कर रहा था और रात की मेहमान नवाजी के लिए बार बार धन्यवाद दे रहा था। जाते समय आलोकनाथ ने कहा, महाराज, मेरे यहां संतान नहीं है। कृपया भगवान शिव से प्रार्थना करें कि हमारे यहां संतान हो जाए। वैसे तो हम पापी हैं, हमारी प्रार्थनाओं का कोई असर नहीं होता। आप महात्मा हैं, भगवान भोलेनाथ आपकी बात जरूर सुनेंगे। साधु ने उत्तर दिया, सुनेंगे या नहीं ये तो वही जाने, लेकिन मैं तुम्हें आशीर्वाद देता हूं कि भगवान शिव तुम्हें संतान दे। ये कहकर साधु चला गया। आलोकनाथ के सिर से मानो एक बड़ा बोझ हट गया। उन्हें ऐसा लगा जैसे साधु के जाने के साथ ही उनके दिल से एक पत्थर हट गया। वह इस चोरी के फल से नहीं बच सकते थे। आलोकनाथ का मन और मस्तिष्क अनुभव कर रहा था, परंतु वह इस चोरी के प्रकट होने से बहुत डरते थे। चोरी का प्रकट होना प्रत्यक्ष था, किंतु उसका फल भविष्य के पर्दे में था। मनुष्य वर्तमान समय के सामने भविष्य की परवाह नहीं करता। इधर साधु महाकाल पहुंचे तो उनका हृदय प्रसन्न हो गया। यहां साधु संतों को देखकर उसे ऐसी प्रसन्नता हुई मानो स्वयं भगवान शिव के दर्शन हो गए हों। उनका मन महादेव में लीन हो गया। एक हलवाई को बुलाकर बोले, मैं एक महामृत्युंजय जाप करना चाहता हूं, जिसमें महाकाल के सभी साधुओं को भोजन दिया जाएगा। इसका कुल खर्च कितना होगा? हलवाई ने अनुमान लगाया और जवाब दिया कि 1000 रुपए में सब कुछ शानदार ढंग से हो जाएगा। प्रिय दर्शकों, साधु ने थोड़ी देर सोचा और कहा, क्या तुम ये सारा प्रबंधन कर पाओगे? हलवाई ने उत्तर दिया, जी हां, पूरी तरह से कर सकते हैं। तो सारा प्रबंध तुम ही करो, जो भी खर्च होगा मैं चुका दूंगा। इसे कहते हुए साधु ने अपनी लाठी की ओर देखा और हलवाई ने जवाब दिया, महाराज आप चिंता ना करें, सब प्रबंध हो जाएगा। अगले दिन महामृत्युंजय का जाप हुआ और महाकाल में बड़ी धूम मची। लोग देखकर खुशी से झूम उठे। उन्होंने कहा कि इतने उदारता और भक्ति भावना से भरे जाप को पहले कभी नहीं देखा गया। ऐसे दानी लोगों की कोई कमी नहीं है, जिनके पास धन की कोई कमी नहीं होती है। वे मुकदमेबाजी में लाखों लुटा देते हैं, बेटे के ब्याह पर लाखों उड़ा देते हैं, परंतु धर्म की राह पर एक पैसा भी खर्च नहीं करते। ये मनुष्य सच्चा मनुष्य है, जिसने अपना धर्म समझा और धर्म के सामने पैसे का मोह नहीं देखा। अपनी प्रशंसा सुनकर साधु का दिमाग 7वें आसमान पर पहुंच गया और उसका हृदय आनंद में हिलोरें लेने लगा। साधु प्रसन्न हो रहा था, परंतु उसका भाग्य रो रहा था। शाम हुई। साधु ने अपने कमरे का दरवाजा बंद किया और लाठी को खोलकर देखा। लाठी के अंदर साधारण सिक्के देखकर उसका हृदय कांप गया। उसे ऐसा प्रतीत हुआ मानो कोई भयानक स्वप्न देख रहा हो। उसे अपनी आंखों पर यकीन नहीं हो रहा था। वह चाहता था कि यह स्वप्न जल्द से जल्द टूट जाए, पर यह कोई ऐसा स्वप्न नहीं था जिससे नींद खुल जाए। उसने बार बार अपनी आंखें मलकर उन साधारण सिक्कों को देखा। उसे लग रहा था कि अब मेरी गलती सुधर जाएगी, पर ऐसा नहीं हुआ। साधु के चेहरे पर पसीने की बूंदें झलक उठी। हलवाई को हिसाब थोड़ी ही देर में देना था। उसने सोचा, अब क्या होगा? अपमान की छवि उसकी आंखों के सामने खींच गई। साधु कांपते हुए खड़ा हो गया। अपमान का ख्याल अपमान से भी ज्यादा डरावना लग रहा था। प्रिय दर्शकों, साधु में इसे सहन करने की शक्ति नहीं थी। वह कुछ देर तक सोचता रहा। तब संत ने दरवाजा बंद कर दिया और साथ ही उम्मीदों के द्वार भी बंद हो गए। संत ने चारपाई की रस्सियों को निकाला और उन्हें छत से लटका दिया। मौत दरवाजे पर खड़ी थी। संत की अंतरात्मा ने उपदेश दिए, दिमाग ने सलाह दी, पर निराशा ने हर तरफ अंधेरा कर दिया। संत का चेहरा मृत व्यक्ति की तरह सफेद पड़ गया। तब उसने चारपाई पर खड़े होकर अपनी गर्दन में फंदा डाला और कांपते हुए पैरों से चारपाई को ठोकर मार दी। संत फांसी पर झूल गया और उसकी मौत हो गई। सुबह बहुत खुशनुमा थी, लेकिन किससे पता था कि शाम इतनी दुखद होगी। कुछ समय बाद यह घटना हर बच्चे के मुंह पर थी। संत तो मर गया, लेकिन उसका आशीर्वाद अभी भी जीवित था। 1 साल के भीतर ही आलोकनाथ के घर में एक पुत्र का जन्म हुआ। आलोकनाथ ऐसे प्रसन्न थे मानो सारे संसार का धन मिल गया हो। अंधेरे घर में प्रकाश हो गया था। उनके पैर धरती पर ना पड़ते थे। बालक का नामकरण संस्कार बड़ी ही धूमधाम से किया गया। इस उत्सव के अवसर पर एक बड़ा भोज दिया गया।
उस दिन आलोकनाथ ने अपनी सारी जिंदगी की कंजूसी निकाल दी और रुपए को पानी की तरह बहाया। बालक का नाम किशोर रखा गया। जैसे जैसे वह आयु में बढ़ता जाता, आलोकनाथ की कामना पल्ला पसारती जाती थी। किशोर बहुत ही सुशील बालक था। उसकी बुद्धि देखकर आश्चर्य होता था। लोग कहते थे कि यह कुल का नाम बढ़ाएगा। प्रिय दर्शकों, आलोकनाथ ये सुनकर फूले ना समाते। उसकी शरारतें और चंचलताओं को देखकर उनका प्यार और भी बढ़ता जाता था। इसी प्रकार 6 वर्ष बीत गए। किशोर स्कूल में पढ़ने गया। वहां उसके गुणों का विकास होने लगा। वह हमेशा अपनी कक्षा में अव्वल आया करता था। आलोकनाथ यह देखकर ईश्वर का शुक्रिया अदा करता था। लेकिन कभी कभी जब उन्हें उस साधु के साथ अपने दुर्व्यवहार की याद आती तो उनके दिल में चुभन होती और उनकी आत्मा पर एक अनजाना डर छा जाता था। उन्हें बार बार अपने ऊपर गुस्सा आता था। वे अक्सर मन ही मन दुखी होते रहता कि मेरी बुद्धि पर क्या पर्दा पड़ गया था। मैंने ऐसी मूर्खता की। लेकिन बीता हुआ समय उनके हाथ में नहीं आ सकता था। उन्होंने सोने की 200 मोहरें को रूमाल में बांधकर एक संदूक में रख दी और निश्चय किया कि वे उस साधु को दे देंगे। उन्होंने साधु की खोज शुरू कर दी। कई लोगों को भेजा गया, लेकिन वे साधु तक नहीं पहुंच सके। इतना समय बीत गया कि आलोकनाथ उस घटना को भूल गए थे, परंतु सोने की मोहरें अभी भी एक रुमाल में लिपटी संदूक में पड़ी थी। समय गुजरता गया और किशोर अब 20 वर्ष के हो गए थे। वसंत के दिनों में जब खेतों में सरसों खिल रही थी, आलोकनाथ अपनी पत्नी और बेटे किशोर के साथ महाकाल के लिए निकल पड़े। वहां पहुंचकर वे एक सराय में ठहरे। वहां आलोकनाथ को पता चला कि उनके बेटे किशोर की प्रकृति साधुओं जैसी थी। वह दिन रात साधुओं के डेरे में समय बिताता और जब भी किसी दीन, दुखी या गरीब को देखता उसकी मदद करता। इसे देखकर आलोकनाथ बहुत परेशान होते थे, पर वे कुछ कर नहीं पाते थे। किशोर का मुख देखकर उनका क्रोध तत्काल ही उतर जाता था। वह बहुत सोचते थे, परंतु किशोर के इस स्वभाव का कारण उन्हें समझ में नहीं आता था। एक बार सायंकाल की बात है। किशोर महाकाल में ही अपने डेरे की तरफ लौट रहा था कि रास्ते में एक बूढ़ा आदमी उसे रोता हुआ मिला। किशोर ने आश्चर्य से पूछा, क्यों भाई, रोते क्यों हो? क्या कहूं कहते हुए लज्जा आती है। फिर भी बताओ तो। मैं गंगा जी में डूबकर अपना जीवन खत्म करने जा रहा हूं, क्योंकि मुझे व्यापार में घाटा हुआ है और मेरे सिर पर बहुत सा कर्ज है। व्यापार में नुकसान हुआ है और कर्ज भी है, पर यह तो छोटी सी बात है। उस बूढ़े व्यक्ति ने अजीबो गरीब नजरों से किशोर की ओर देखते हुए कहा, मुझे अपना कर्ज चुकाना है, नहीं तो मेरे पास आत्महत्या करने के अलावा कोई विकल्प नहीं बचेगा। किशोर कुछ देर तक चुप रहे। यह मौन उस दुर्भाग्यशाली बूढ़े व्यक्ति के लिए एक उम्मीद बन गया। उनके आंसू थम गए। फिर किशोर ने पूछा कि कितने पैसों की जरूरत है तुम्हें? जब इंसान निराश होता है तब उसे हर कदम पर उम्मीद नजर आती है। प्रिय दर्शकों, तोता आगे मैना से कहता है कि प्रिय, बूढ़े व्यक्ति ने हिसाब लगाकर जवाब दिया कि मेरे सिर पर लगभग 2000 का कर्ज है। किशोर फिर से कुछ देर के लिए चुप रहा। फिर उन्होंने कहा, चिंता मत करो, इंतजाम हो जाएगा। प्रिय दर्शकों, बूढ़े आदमी ने पूछा, तो कब तक? आज ही रात तक कर दूंगा। तुम मुझे कहां पर मिलोगे? बूढ़े ने कहा, चौक पर जो हलवाई की बड़ी दुकान है वह मेरी ही दुकान है, मैं तुम्हें वहीं पर मिलूंगा। किशोर भागता हुआ वापस सराय में पहुंचा। उस समय उसके हृदय में हलचल सी मची हुई थी। उसका चित्त व्याकुल था। वह चाहता था कि जितनी जल्दी हो सके हलवाई का संकट दूर कर दे। उसे किसी दिव्य शक्ति ने विश्वास दिला दिया था कि इस हलवाई की सहायता करना मेरा धर्म है। वह एक विशेष भावुकता के साथ डेरे पर पहुंचा। माता और पिता दोनों कहीं बाहर गए हुए थे। किशोर का रास्ता साफ हो गया। उसने नौकरों से चाबियां ली और कमरे के अंदर गया, परंतु संदूक में ताला लगा हुआ था। किशोर पर भूत सवार था। उन्होंने एक पत्थर उठाया और ताले को तोड़ दिया। फिर संदूक को खंगालना शुरू कर दिया। निराशा ने अपनी जगह बना ली, लेकिन आशा ने बंधन बांध दिए। अचानक आशा की चमक नजर आई। किशोर के हाथ में एक रुमाल आ गया। उन्होंने उसे कांपते हाथों से खोला और उनका दिल कमल की तरह खिल उठा। उस रुमाल में सोने की मुद्राएं थीं। ये वही सोने की मुद्राएं थीं, आलोकनाथ, जिन्हें ने कभी एक साधु से चुराया था। मुद्राएं की गिनती की तो वे पूरे 200 निकले। किशोर का दिल प्रसन्नता से भर गया। उन्होंने मुद्राएं अपनी जेब में डाली और रुमाल को वापस संदूक में रख दिया और ऐसे भागे जैसे कोई पुलिस वाला उनके पीछे हो। किशोर ने भलाई करने के लिए बुराई का सहारा लिया था। अपने काम को पूरा करने के बाद
वह वापस अपने ठिकाने पर पहुंचा। रात का समय था और वह अभी बैठे ही था कि उनके पेट में दर्द शुरू हो गया। किशोर एक साहसी युवक था और बड़े से बड़े कष्ट में भी कभी हिम्मत नहीं हारता था, लेकिन यह दर्द इतना विचित्र था कि उनकी चीखें निकल गईं। आलोकनाथ ने भी जब देखा तो उन्हें लगा जैसे कोई आपदा आने वाली है। वे डॉक्टर के पास भागे, पर वापस आने से पहले ही किशोर ने प्राण त्याग दिए। जब आलोकनाथ ने यह सुना तो वे गिर पड़े और कई दिनों तक बीमार रहे। परंतु किशोर के साथ क्या हुआ था यह आज तक उन्हें समझ नहीं आया। एक दिन उन्होंने संदूक में हाथ डाला तो उन्हें मोहरों वाला रुमाल नहीं मिला। तभी उन्हें कई वर्षों पुरानी एक घटना याद आई, लेकिन उन मोहरों के खो जाने और किशोर की मृत्यु के बीच का संबंध उन्हें कभी समझ नहीं आया। प्रिय दर्शकों, तोता आगे मैना से कहता है कि प्रिय, किशोर और कोई नहीं बल्कि वह साधु था जिसकी मोहरें आलोकनाथ ने चुराई थीं। उसने आलोकनाथ के बेटे किशोर के रूप में पुनर्जन्म लिया था। उसी ने उन्हें सोने की मोहरों को आलोकनाथ से चुराकर उस बूढ़े हलवाई को दे दिया, जो पहले साधु के लिए भंडारे का प्रबंध किया था। इस प्रकार उसने अपने पूर्व जन्म का कर्ज चुका दिया। जैसे ही उसने अपना वह ऋण चुकाया, हरिनाथ के प्राण निकल गए। साधु ने उस हलवाई को अपना पूर्व जन्म का ऋण चुका दिया और आलोकनाथ के लिए उनका यही कर्म उनकी सजा थी, जिसके चलते वह अपने युवा बेटे की मौत के दुख में जीवन भर रोते रहा। इधर तोता आगे मैना से कहता है कि प्रिय, एक और कथा सुनाने जा रहा हूं, इसे भी ध्यान से सुने। एक गांव में हरिनाथ गांव के महाजन थे और कई लोगों को ब्याज पर पैसे उधार देते थे। वह मुख्य रूप से कचहरी में मुंशी के रूप में काम करते थे और अपनी बचत को 20 रुपए प्रति सैकड़ा की दर से वार्षिक ब्याज पर उधार दे देते थे। वे ज्यादातर गरीब लोगों को ही पैसे देते थे और अमीर लोगों से बचते थे। उन्हें अपने यहाँ आने नहीं देते थे। उनका मानना था कि अमीर लोगों को पैसे देना बेकार है, क्योंकि जब उन्हें पैसे चाहिए होते हैं तो उनके पास बहुत संपत्ति होती है, लेकिन पैसे मिलते ही उनकी सारी संपत्ति अदृश्य हो जाती है। कानूनी कार्रवाई का प्रभाव भी बहुत कम होता है जब गरीब व्यक्ति सारी राशि ब्याज समेत चुका देता है। एक दिन हरिनाथ कचहरी से घर लौटते समय उन्होंने एक अजीब घटना देखी। एक व्यक्ति अपनी गाय बेच रहा था और उसे कई लोगों ने घेर रखा था। कुछ लोग उसे पैसे दे रहे थे तो कुछ उसके हाथ से गाय की रस्सी खींचने का प्रयास कर रहे थे, परंतु वह गरीब व्यक्ति हर बार खरीदारों का मुंह देखकर कुछ सोचता और फिर रस्सी को और भी दृढ़ता से पकड़ लेता। गाय बहुत ही मनोहर थी। वह छोटी सी थी और दूध से भरी थी। वह व्यक्ति बहुत ही दुखी मालूम होता था। वह बड़े ही करुण नेत्रों से गाय को देखता और दिल मसोस कर रह जाता। हरिनाथ गाय को देखकर रींझ गए। पूछा, क्यों जी, यह गाय बेचते हो? क्या नाम है तुम्हारा? वह व्यक्ति हरिनाथ को देखा तो प्रसन्न मुख होकर उनके समीप जाकर बोला, हाँ हुजूर, बेचता हूं। कहां से लाए हो? तुम्हारा नाम क्या है? नाम तो श्रीधर है, कचौली में रहता हूं। ये गाय दूध देती है? हाँ हुजूर, एक बेला में 4 शेर दूध लीजिए। इतनी सीधी है कि बच्चा भी दूध निकाल ले। बच्चे पैर के पास खेलते रहते हैं, पर क्या मजाल की सिर भी हिला दे। कोई तुम्हें यहां पर पहचानता है? सेठ साहब को शक हुआ कि कहीं चोरी का माल ना हो। नहीं हुजूर, गरीब आदमी हूं, मेरी किसी से जान पहचान नहीं है। क्या दाम मांगते हो? 100 रुपए बतलाए सेठ साहब को। 80 रुपए में हरिनाथ खरीदना चाहता था। कुछ देर तक दोनों ओर से मोल भाव होता रहा। श्रीधर को रुपयों की जरूरत थी और सेठ को गाय की चाह थी। सौदा पटने में कोई कठिनाई ना हुई। 90 रुपए पर सौदा तय हो गया। श्रीधर ने सौदा तो किया था, पर वह अभी भी मोह के बंधन में था। वह कुछ समय तक सोचता रहा, फिर धीरे धीरे हरिनाथ के पीछे पीछे चलने लगा। इसी दौरान एक व्यक्ति ने पास आकर कहा, अबे हम 91 रुपए देंगे, हमारे साथ चलो। श्रीधर ने जवाब दिया, क्या जबरदस्ती है? दूसरा व्यक्ति बोला, हमसे 92 रुपए ले लो, अब तो खुश हो जाओ। और उसने गाय को पकड़ने की कोशिश की, पर श्रीधर ने मना कर दिया। अंत में वे सभी निराश होकर चले गए। जब हरिनाथ थोड़ा आगे बढ़ा तो श्रीधर ने कहा, हुजूर, आप अच्छे इंसान लगते हैं, आप इसे पालेंगे और इसकी सेवा करेंगे। ये सब तो कसाई थे, मैं इन्हें 100 रुपए में भी मेरी गाय नहीं बेचता। आप समय पर आ गए, नहीं तो ये सब जबरदस्ती से गाय को ले जाते। प्रिय दर्शकों, तोता आगे मैना से कहता है कि प्रिय, और हरिनाथ को प्रणाम करके चला गया। श्रीधर एक गरीब किसान था और गरीबों के कई दुश्मन होते हैं। उसके गांव के जमींदार ने लगान बढ़ा दिया था।
जब श्रीधर लगान नहीं भर पाया और उसे रुपयों की जरूरत पड़ी तो उसने अपनी गाय को बेचने का निर्णय लिया। उसके पास बैलों के अलावा कोई और संपत्ति नहीं थी। वो इस गाय को अपनी जान से भी ज्यादा प्यार करता था, पर रुपयों की जरूरत ने उसे मजबूर कर दिया। उसे मजबूरी में गाय बेचनी पड़ी। कचौली में कई घर थे और अब कई सालों बाद महाकाल जाने का रास्ता खुला था। गांव के कितने ही स्त्री पुरुष महाकाल दर्शन करने चल पड़े। श्रीधर की बूढ़ी माता भी महाकाल के लिए तैयार हुई। श्रीधर से बोली, बेटा इतना करो, बस मेरे दिल में यही एक अरमान बाकी है कि महाकाल में बाबा भोलेनाथ का दर्शन करूं और उसके बाद दुनिया से जाऊं। भोलेनाथ तुमको इस नेकी का फल देंगे। मुझे एक बार महाकाल का यात्रा करवा दो। मात्र भक्ति ही ग्रामीणों का विशिष्ट गुण है। श्रीधर के पास इतने रुपए कहां थे कि महाकाल के लिए काफी होते, पर माता की आज्ञा को कैसे टालता। सोचने लगा, किसी से उधार ले लूं, कुछ इस साल दे दूंगा, कुछ अगले साल चुका दूंगा, मगर उधार किससे लूं? कम से कम 300 तो चाहिए ही, तभी काम चलेगा। किसी महाजन से जान पहचान भी तो नहीं है। यहां जो एक दो बनिए लेन देन करते हैं वे असायों की गर्दन तक रोद देते हैं। चलूं हरिनाथ के पास? इन सबसे तो वही अच्छे हैं। मैंने सुना है कि ये लोगों से वादे के बदले में पैसे देते हैं और एक बार जो पकड़ लिया तो छोड़ते नहीं है। हाँ, ये जरूर है कि ये लोग अपने कर्जदारों के साथ धोखाधड़ी नहीं करते और सब कुछ स्पष्ट रखते हैं। कई दिनों तक वह सोचता रहा कि उनके पास जाऊं या नहीं। अगर पैसे समय पर ना पहुंचे तो यह लोग बिना शिकायत किए घर बार नहीं छोड़ेंगे, सब कुछ नीलाम कर देंगे। लेकिन जब कोई चारा नहीं बचा तो वह हार कर हरिनाथ के पास गया और पैसे उधार मांगे। हरिनाथ ने कहा, तुम्ही ने तो मेरे हाथ में वह गाय बेची थी। हाँ सरकार, मैं तो पैसे दे दूंगा, लेकिन मैं पैसे वादे पर लेता हूं। अगर वादा ना पूरा किया तो फिर तुम्हारी जान पे बनाएगी। फिर मैं जरा भी रियायत नहीं करूंगा। बताओ कब लौट आओगे? श्रीधर ने मन में हिसाब लगाकर कहा, सरकार 2 साल का समय रख लो। अगर 2 साल में नहीं लौटा पाया तो ब्याज 20 रुपए प्रति 600 हो जाएगा। जो चाहे करो। श्रीधर को 300 में से 250 मिले। कुछ खर्चा कट गया, कुछ नजराना चला गया, कुछ ब्याज में गया। घर आकर उसने थोड़ा गुड़ बेचा और अपनी पत्नी को समझाकर माता के साथ महाकाल को चल दिया। 2 साल गुजर जाने पर हरिनाथ ने मांगना शुरू किया। एक आदमी को श्रीधर घर भेजकर उसे बुलाया और कठोर स्वर में बोले, क्या अभी 2 साल पूरे नहीं हुए? लाओ रुपए कहां हैं? श्रीधर ने बड़े ही दीन भाव से कहा, हुजूर बड़ी संकट में हूं माता जी। जब से महादेव जी का दर्शन करके आई हैं, तभी से बीमार पड़ी हुई है। रात दिन उन्हीं की दवा दारू में दौड़ता रहता हूं। जब तक जीती हैं हुजूर, कुछ सेवा कर लूं। पेट का धंधा तो जिंदगी भर लगा रहेगा। अब की बार कुछ फसल नहीं हुई हुजूर, सारी फसल पानी के बिना सूख गई। महादेव ही जानते हैं किस मुसीबत से दिन काट रहा हूं। हुजूर के रूपे कोड़ी कौड़ी अदा करूंगा। साल भर की मोहल्लत और दे दीजिए। अम्मा अच्छी हुई और मेरे सिर से बला टली। हरिनाथ ने कहा, 30 रुपया सैकड़ा ब्याज हो जाएगा। श्रीधर ने जवाब दिया, जैसी हुजूर की मर्जी। श्रीधर ये वादा करके घर आया तो देखा मां का अंतिम समय आ पहुंचा है। मां ने अपने बेटे को प्यार भरी नजरों से देखा, उसे आशीर्वाद दिया और इस दुनिया से चली गई। श्रीधर, जो पहले ही गर्दन तक कर्ज में डूबा हुआ था, अब उसके सिर तक पानी पहुंच गया था। उसने पड़ोसियों से कुछ उधार लेकर अंतिम संस्कार की व्यवस्था की, पर उससे मृत्यु के बाद आत्मा की शांति के लिए दान, दक्षिणा और भोजन करवाया। अब ऐसा कौन सा मौका मिलेगा जब वह अपनी मां की सेवा कर सके? यह उसके धार्मिक और सांसारिक दायित्वों की परिणति थी। अब उसने सोचना शुरू किया कि पैसे कहां से लाऊं। हरिनाथ अब शायद कुछ ना दें। उनके पास जाकर एक बार देखना ही होगा। शायद मेरी दुर्दशा सुनकर उन पर दया आ जाए। वे बड़े आदमी हैं, उनके लिए 100-200 कोई बड़ी बात नहीं है। इस तरह सोचते हुए वह हरिनाथ के पास गया। रास्ते में हर कदम उठाना कठिन था। किस मुंह से जाऊं? अभी 3 दिन ही हुए हैं। मैंने साल भर में पिछले उधार चुकता करने का वादा किया था। अब अगर 200 रुपए और मांगूंगा तो वे क्या सोचेंगे? अगर मैं उनकी जगह होता तो कभी ना देता। उन्हें जरूर लगेगा कि मेरी नीयत ठीक नहीं है, कहीं लज्जित कर दिया। पूछे तेरे पास कौन सी बड़ी जायदाद है जिस पर तू रुपयों मांगता है, तो मैं क्या जवाब दूंगा? जो कुछ जायदाद है वह यही दोनों हाथ हैं, उसके सिवा यहां क्या है? परंतु इन निराशाजनक शंकाओं के होने पर भी वह धीरे धीरे आगे बढ़ा चला जा रहा था, जैसे कोई अनाथ विधवा थाने में फरियाद लेकर जा रही हो। हरिनाथ कचहरी से आकर अपने स्वभाव के अनुसार नौकरों पर बिगड़ रहे थे। कहते थे, द्वार पर पानी क्यों नहीं छिड़का?
बरामदे में कुर्सियां क्यों नहीं निकाल रखी? इतने में श्रीधर सामने जाकर खड़ा हो गया। हरिनाथ झल्लाए तो बैठे थे। रुष्ट होकर बोले, तुम क्या करने आए हो जी? क्यों मेरे पीछे पड़े हो? मुझे इस वक्त बातचीत करने की फुर्सत नहीं है। श्रीधर कुछ ना बोल सका। ये डांट सुनकर वह इतना हताश हुआ कि उलटे पैरों लौट पड़ा। सोचने लगा, हुई ना वही बात, यही सुनने आया था। मेरी अक्ल पर पत्थर पड़े थे। हरिनाथ को कुछ दया आ गई। जब श्रीधर सीढ़ी से नीचे उतर गया तो बुलाया। जरा नरम होकर बोले, कैसे आए थे? क्या कुछ काम था? नहीं सरकार, यूं ही सलाम करने चला आया। कहावत नहीं सुनी तुमने? किसान बिना मतलब के किसी को सलाम नहीं करता। क्या मतलब है बताओ? श्रीधर फूट फूट कर रोने लगा। हरिनाथ ने अनुमान लगा लिया, उसकी मां का निधन हो गया है। उसने पूछा, क्यों? श्रीधर, क्या तुम्हारी मां स्वर्गवास हो गई है? हां, आज तीसरा दिन है। रोने से क्या लाभ, धैर्य रखो। भोलेनाथ की यही इच्छा थी। ऐसी मृत्यु पर शोक नहीं करना चाहिए। आपके हाथों से उन्हें आग मिल गई, अब और क्या चाहिए? मैं कुछ कहने आया हूं लेकिन हिम्मत नहीं हो रही। पहले से ही बहुत कुछ बाकी है, अब और किस मुंह से मांगू? पर भगवान शिव जानते हैं कि कहीं से एक पैसा भी नहीं आ रहा। मुझे ऐसा काम करना पड़ रहा है कि अगर नहीं करूं तो जीवन भर पछताऊंगा। मैं आपसे कुछ कह नहीं सकता। आगे आप मालिक हैं, ये समझकर दे दीजिए कि कुएं में डाल रहा हूं। अगर जीवित रहा तो हर कौड़ी सूद समेत चुका दूंगा, पर इस वक्त मना मत कीजिए। सेठ साहब ने कहा, 300 तो हो ही गए हैं, 200 और मांगते हो। 2 साल में कुल 1000 हो जाएंगे, इसकी खबर है। भोलेनाथ, चाहे तो 2 बीघा गन्ना उग जाए तो 1000 रुपए आ सकते हैं। भोलेनाथ ने चाहा तो मैं आपकी समय सीमा के अंदर सारा कर्ज चुका दूंगा। हरिनाथ ने फिर से 200 दे दिए। जो लोग उनके व्यवहार से परिचित थे, उन्हें उनकी इस रियायत पर बड़ा ही आश्चर्य हुआ। खेती की हालत अनाथ बालक जैसी होती है। जल और वायु अनुकूल रहे तो अनाज के ढेर लग जाते हैं। इनकी कृपा ना हुई तो लहलहाते हुए खेत भी कपटी मित्र की भांति दगा दे जाते हैं। ओला और पाला सूखा और बाढ़, टिड्डी और दीमक और आंधी से प्राण बच जाए तो फसल खलिहान में आ जाती है, और खलिहान से आग और बिजली दोनों का ही बैर है। श्रीधर ने कलेजा तोड़कर मेहनत की। दिन को दिन और रात को रात ना समझा। बीवी बच्चे दिलो जान से लिपट गए। सारा गांव दांत तले उंगली दबाता था। लोग श्रीधर से कहते, यार अब की बार तुम्हारे फसल ज रही है, इस बार तो सारे कर्जे हट जाएंगे, अब की बार बेड़ा पार हो जाएगा। श्रीधर सोचा करता कि अब की ज्यों ही गुड़ का रुपया हाथ में आएगा, सबके सब ले जाकर हरिनाथ के कदमों में रख दूंगा। यदि वह स्वयं उसमें से 2-4 रुपए निकाल कर देगा तो मैं ले लूंगा, नहीं तो इस साल भी चुनी छोकर खाकर गुजारा कर लूंगा। लेकिन लिखी हुई बातें कौन मिटा सकता है? वह अग्नि का महीना था। श्रीधर खेत की मेड़ पर बैठकर रखवाली कर रहा था। ठंड के मौसम में उसके पास केवल एक पुरानी चादर थी, जिससे ओढ़ने के लिए उसने ऊख के पत्ते जला दिए। अचानक एक तेज हवा का झोंका आया और जलते हुए पत्ते खेत में उड़ गए। आग लग गई। गांव वाले आग बुझाने आए, पर आग की लपटें उड़कर इधर उधर फैल गई। सभी कोशिशें नाकाम हो गई। आखिरकार पूरा खेत जलकर राख हो गया और श्रीधर की उम्मीदें भी उसकी कमर टूट गईं। दिल हार गया, हाथ पैर ढीले पड़ गए और सामने की परोसी गई थाली छिन गई। घर आया तो दयाल के कर्जों की चिंता सर पर सवार हो गई। अपनी कोई फिक्र नहीं थी, बाल बच्चों की भी नहीं। भूखे मरना और नंगे रहना तो किसान की नियति है। चिंता सिर्फ कर्ज की थी। ये दूसरा साल बीत रहा है और 2-4 दिन में हरिनाथ के आदमी आने वाले हैं। मैं उन्हें किस मुंह से मिलूं? उनके पास जाकर विनती करूं कि 1 साल का समय और दे दे? पर 1 साल में तो 1200 हो जाएंगे। 1 साल में कौन सा पहाड़ टूट पड़ेगा? वो कितने अच्छे इंसान हैं। 200 रुपए उठाकर दे दिए। अब इज्जत तो खुदा के हाथ में है। मैंने तो अपना प्रयास करके देख लिया है। सुबह का समय था। श्रीधर अपने खेत की मेड़ पर खड़ा अपनी बर्बादी का मंजर देख रहा था। देखा, दयाल का चपरासी लठ लिए हुए आ रहा था कि प्राण सूख गए। भोलेनाथ, अब तो तू ही इस मुसीबत को आसान कर सकते हो। कहीं ये आते ही गालियां ना देने लगे। हे भोलेनाथ, कहीं छिप जाऊं। चपरासी ने पास आकर कहा, कल की मियाद खत्म हो गई है, तुम्हें पता है। सरकार से 1 दिन की भी देरी हो गई और उन्होंने शिकायत कर दी। अब भारी जुर्माना लगेगा। श्रीधर कांप उठा, बोला, यहां का हाल तो देख ही रहे हो ना? चपरासी ने कहा,
हाल सुनने का यहाँ कोई काम नहीं है। ये बहाने किसी और को दो। 1000 निकालो और मेरे साथ चलो। श्रीधर ने कहा। सारी फसल जल गई है। बाबा भोलेनाथ जानते हैं मैंने अब तक कोई बेईमानी नहीं की। मैं ये कुछ नहीं जानता। तुम्हारी फसल का ठेका मैंने नहीं लिया। चलो, सरकार बुला रहे हैं। ये कहते हुए चपरासी ने उसका हाथ थाम लिया और उसे खींचते हुए ले जाने लगा। उसे घर में जाकर पगड़ी बांधने का भी अवसर नहीं दिया गया। 5 कोस की दूरी तय कर चुके थे और श्रीधर ने सिर उठाकर फिर से देखा। वह बस बार बार हे महादेव पुकार रहा था, क्योंकि अब उसे इसी नाम पर विश्वास था और यही उसकी हिम्मत को कायम रखे हुए था। अन्यथा वह शायद मर जाता। हरिनाथ अपने दरवाजे पर टहल रहे थे। श्रीधर वहां पहुंचा और उनके चरणों में गिर पड़ा और बोला, हुजूर, बड़ी मुसीबत में हूं। भगवान शिव जानते हैं मैं बर्बाद हो चुका हूं। क्या आपने सुना नहीं कि सारी फसल जल गई है, जैसे किसी ने खेत में आग ही फेर दी हो। अगर यह आपदा नहीं आती तो मैं आपका सारा पैसा चुका देता। अब आपकी क्या सलाह है? आपके आदेशानुसार ही करूंगा। मैं जानता हूं कि आपका पैसा मेरे सिर पर है और मुझे हर कौड़ी अदा करनी है। मैंने 2 बार वादे किए और दोनों ही बार वे झूठे साबित हुए। अब मैं वादा नहीं करूंगा। जो कुछ भी होगा वह लाकर आपके चरणों में रख दूंगा। मेहनत और मजदूरी से जैसे भी संभव हो सकेगा मैं आपके रुपए चुकाऊंगा। हरिनाथ ने मुस्कुराकर कहा, तुम्हारे मन में इस वक्त सबसे बड़ी कौन सी इच्छा है? श्रीधर ने कहा, यही हुजूर कि आपके रुपए अदा हो जाए। सच कहता हूं हुजूर, भगवान शिव जानते हैं। अच्छा तो समझ लो कि मेरे रुपए अदा हो गए। इसे कैसे समझा जाए? यदि मैं यहां नहीं दूंगा तो वहां देना पड़ेगा। अब श्रीधर, इसकी चिंता मत करो। मैं तो बस तुम्हें परख रहा था, सेठ ने कहा। श्रीधर, मैं इतना बोझ उठाकर नहीं मर सकता। कैसा बोझ सेठ? सेठ ने कहा, तुम्हारे ऊपर तो कुछ भी नहीं है और अगर होता भी तो मैंने माफ कर दिया है। अब तुम मेरे 1 पैसे के भी देनदार नहीं हो। असल में मैंने तुमसे कर्ज लिया था और वही चुका रहा हूं। मैं तुम्हारा कर्जदार हूं, तुम मेरे नहीं। तुम्हारी गाय अब तक मेरे पास है। उसने मुझे कम से कम 2000 का दूध दिया है और 2 बछड़े मुनाफे में दिए हैं। अगर तुमने यह गाय कसाईयों को दे दी होती तो मुझे इतना लाभ कहां से होता? जब तुम इतने गरीब और नादान होते हुए भी गाय की जान बचाने के लिए 50 रुपए का नुकसान उठा सकते हो तो मैं अपनी 100 गुनी हैसियत रखकर तुम्हारा कर्ज माफ कर दूं तो यह कोई बड़ी बात नहीं है। तुमने भले ही जानबूझकर मेरे ऊपर कोई एहसान नहीं किया हो, पर असल में वह मेरे धर्म का एहसान था। मैंने भी तुम्हें धर्म के काम के लिए ही पैसे दिए थे। इस तरह हम दोनों बराबर हो गए। आपकी गाय के दोनों बच्चे मेरे यहाँ हैं। अगर चाहो तो ले जा सकते हो। ये तुम्हारी खेती में काम आएंगे। तुम एक ईमानदार और नेक व्यक्ति हो। मैं हमेशा तुम्हारी मदद के लिए तैयार रहूंगा। अगर इस समय तुम्हें पैसों की जरूरत है तो जीतने चाहो ले सकते हो। श्रीधर को ऐसा लगा जैसे उसके सामने कोई फरिश्ता बैठा है। वह धन्यवाद भी नहीं कह पाया और आंसुओं को रोकते हुए बोला, हुजूर, इस नेकी का बदला बाबा भोलेनाथ आपको देंगे। मैं तो आज से आपका गुलाम समझूंगा। नहीं, तुम मेरे दोस्त हो, गुलाम नहीं, उसने जवाब दिया। जो रुपए देकर गुलामी से मुक्त होते उसे मुक्ति धन कहते हैं। तुम पहले ही मुक्ति धन दे चुके हो। अब ये शब्द कभी मत कहना। श्रीधर लाख लाख धन्यवाद करते हुए घर वापस लौट गया। अब उसके मन में संतोष था कि उसे हरिनाथ का कर्ज नहीं देना पड़ेगा। इतना कहकर तोता इस कहानी को समाप्त करता है। तो प्रिय दर्शकों, हमारी आज की कहानी यहां समाप्त होती है। हम उम्मीद करते हैं कि आपको हमारी आज की यह कहानी पसंद आई होगी और आप इससे ढेर सारी प्रेरणा लेंगे। मिलते हैं अगली ज्ञान चर्चा के साथ अगले वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।